প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবন কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা আসলে জীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা ৭৮ থেকে শুভারম্ভ করিব। ৭৮ নম্বর অনুবাদ। তাহাকে পূজা করা হইয়াছিল ইত্যাদি শ্রী শুকদেবের বাক্য অনুবাদ করিয়া তাহার মাহাত্ম্য ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ইহার পরবর্তিনী লীলা বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে। হিন্দি पंकज प्रभु। कितना नंबर आ रहा है हिंदी में? 78। मैचिंग नहीं होगा। इसके बाद की लीला को तो तम पूजयामास इत्यादि श्री सुखदेव जी के वचनों का अनुवाद करके महत्वम च इत्यादि ग्रंथ के मूल श्लोकों द्वारा विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। यथा সর্পরাজ এবং তদীয় পত্নীগণ সহর্ষে এবং সাদরে দিব্য বসন, মাল্য, রত্ন এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সমূহ দ্বারা তাহাকে পূজা করিয়াছিল। ভগবান को पूजा किया। काली पत्नी विद फैमिली। दिव्य गंधेर अनुलेपन द्वारा महती नीलोत्पल माला द्वारा जगन्नाथকে পূজা এবং গরুধ্বজকে প্রসন্ন করিল। তারপর প্রীত হইয়া তাহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাহাকে প্রদক্ষিণ বন্দনা করিয়া কালীয় সর্প পুত্র কলত্র মানে কি স্ত্রী এবং বন্ধুবর্গের সহিত সমুদ্রের দ্বীপে গমন করিল। সেই সময়ের যমুনার জল অমৃতময় বিষ নেই এবং বিষ শূন্য হইয়াছিল। দিব্য মাল্য গন্ধ এবং বসন সংযুক্ত মহারত্ন গণাক্রান্ত এবং স্বর্ণের মতো পরিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকে যমুনার হ্রদ হইতে নির্গত জানিয়া সকলে সজীব প্রাণ সমূহের মতো উত্থিত হইল। হিন্দি। कालिया नाग ने और उसकी पत्नियों ने हर्ष एवं आदर पूर्वक दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, रत्न, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध और दिव्य चंदन, बहुत लंबी कमलों की माला आदि सामग्री के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की। इस प्रकार जगन्नाथ की पूजा कर गरुड़ ध्वज को प्रसन्न कर तदंतर स्वयं प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा एवं नमस्कार करके वह कालिया नाग पुत्र कलत्र एवं भाई बंधुओं के सहित समुद्र के द्वीप को चला गया। वे श्री यमुना जी तत्काल विष रहित अमृत के से जल वाली हो गई तथा दिव्य माला, गंध एवं वस्त्रों से संयुक्त महामणि गणों से आकीर्ण व्याप्त स्वर्ण में आभूषणों से सुशोभित श्री कृष्ण को कालीदह से निकलने के बाद प्राप्त कर सभी ब्रजवासी सजीव प्राणों की तरह खड़े हो गए। ये चंदा माता जी का गोपाल चंपू आया? नहीं प्रभु जी, लड़का को बोला प्रभु जी आया है गोपाल चंपू, लेकिन कई दिन बाद बुक लेके बैठे, हमको मिल नहीं रहा, इसलिए मैं पूछ भी नहीं रही हूँ बीच में। अच्छा, मिल नहीं रहा है इसीलिए पूछ नहीं रहा है। मिल जाता तो पूछते नहीं। नहीं प्रभु जी, बीच में टोकना अच्छा नहीं लगा, प्रभु जी पढ़ रहे थे तो। अच्छा, 318 नंबर आ गया है। 318 नंबर पेज। ठीक है प्रभु। और अशोक प्रभु को पूछेंगे नहीं, बहुत कंजूस है। चैतन्य चरितामृत लाते लाते कम से कम 1 साल, कितना साल लगा दिए थे आप? पहले ही आने। ठीक है। ये गोपाल चंपू कब आएगा? आ जाएगा, जगह हो जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, जगह बनाना है। मिल गया प्रभु हमको। बहुत अच्छा। ओके, अगला श्लोक 84 नंबर अनुवाद। যাহার মহত্ব
এবং শ্রেষ্ঠত্ব বা অমূলত্ব আছে, তাহাকে দিব্য বস্তু বলে। কিন্তু এ স্থানে তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে যে বস্তু দেদীপ্যমান থাকে তাহার নাম দিব্য বস্তু। অতএব এই সকল নিত্য বস্তু যমুনা হ্রদে বিদ্যমান ছিল। হিন্দি। अरे बोलिए जल्दी, इनका मशीन लगाइए, फटाफट बोलिए। ये तो बहुत बड़ा है, आप बीच में ही छोड़ दिए। नहीं, मेरा जहाँ छोड़ना है वही छोड़ा, आप बोलिए। 84 से लेके 88 तक है इसमें। 84 ही बोलिए फिलहाल। अब कैसे कंप्लीट करें? अब इन पूर्वोक्त भागवत के श्लोकों में विद्यमान पराग महत्व दिव्यत्व पदों का अर्थ ग्रंथकार स्वयं पद्यों द्वारा करते हैं। यथा यहाँ पर जिन एक सेकंड, इतना जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं? और बैकग्राउंड में इतना आवाज कैसा आ रहा है? बैकग्राउंड में आवाज है। स्लोली पढ़िए, स्लोली पढ़िए। एक से पढ़े? हाँ, स्लोली पढ़िए, आराम से पढ़िए। अब इन पूर्वोक्त भागवत के श्लोकों में विद्यमान पराग महत्व दिव्यत्व पदों का अर्थ ग्रंथकार स्वयं पद्यों द्वारा करते हैं। यथा यहाँ पर जिन वस्तुओं का महत्व श्रेष्ठत्व या अमूल्यत्व प्रसिद्ध है उनको ही दिव्य कहते हैं, किंतु इस प्रसंग में तो उन सब में से श्री कृष्ण के अंग में भी जो वस्तु दैदीप्यमान रहे उसी का नाम दिव्य वस्तु है। यानी ये जो सामान है उतना अमूल्य, माने उतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के शरीर में है उसीलिए दिव्य हो गया, उसीलिए अमूल्य वस्तु। देखिए क्या क्या था पिछले श्लोक में दिया हुआ था, दिव्य माला गंधो बसन एवं महारत्न, ये सब देकर सबने भगवान को दिया था ना, आभूषण, दिव्य बसन माल्य रत्न। हाँ, लेकिन ये सब दिव्य क्यों है? क्योंकि भगवान के शरीर में इन लोग था, अवस्थान कर रहा था। अगला अनुवाद। जेरूप नक्षत्र समूहेर मध्य उदयाचले पूर्ण शशधर सर्वदा विराज करें, সেই রূপ ওই সকল म्यूट करिए, बैकग्राउंड ऑटोमोबाइल आवाज आ रहा है। সেই রূপ ওই সকল নিত্য বস্তুর মধ্যে बोलिए, आप म्यूट में हैं। इतना बाद में क्यों बोला? ये म्यूट देखने से बोलना चाहिए ना, सबका समय बर्बाद हो रहा है। जेरूप नक्षत्र समूहेर मध्य उदया चले पूर्ण शशधर सर्वत्र विराज करे। नक्षत्रों में नक्षत्र समूहेर मध्य उदया चले पूर्ण शशधर, उदया चले पूर्ण शशधर माने आस्ते आस्ते जो पूर्ण चंद्रमा हो रहा है, हमेशा विराज करते हैं, उदित हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं। उदयाचल माने जहाँ से उदित होते हैं। पूर्ण शशधर सर्वदा विराज करें। हिंदी में क्या पढ़िए इसका अनुवाद? यदि कहो कि तत्काल आभूषण कहाँ से आए, तहाँ कहते हैं कि इन श्री कृष्ण की ये नित्य वस्तुएं श्री यमुना जी के हृदय में स्थित थी। इन सब नित्य वस्तुओं के मध्य में कौस्तुभ नामक मणि तो नक्षत्रों के बीच में उदयाचल पर पूर्ण चंद्रमा की तरह सर्वदा श्री कृष्ण के अंग में विराजमान रहता है। और श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण को जगन्नाथ एवं गौरध्वज कहकर जो वर्णित किया है उसमें किंचित भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वारका लीला में ऐसा ही सुना जाता है। ये पिछले में आया था ना, जगन्नाथ गुरुध्वज के जहाँ বলা হইয়াছিল তাহাই তথায় আশ্চর্য, দ্বারকাতে সেরূপ আশ্চর্য প্রসিদ্ধ নয়। দেবতুল্য বিবিধ শক্তিধারী গরুরের আকাশই তাহার গমন পথ, ইহার যুক্তির দ্বারা অবগত হইয়া যাইতেছে। হিন্দি।
हिंदी में तो और ज्यादा है कुछ। অন্য यदि পদ कहो कि परिवार के सहित वह कालिय रमणक द्वीप में कौन से मार्ग से गया, तहाँ कहते हैं कि कद्रू का बेटा कालिय देवता की तरह अनेक शक्ति धारण करने वाला था, अतः ऐसे शक्तिशाली उसका मार्ग आकाश ही हो सकता है, यह युक्ति से जाना जाता है। अतः वह सपरिकर आकाश मार्ग से ही गया, यह निश्चित सिद्धांत है। अन्य भूमि संबंधी मार्ग तो जीवों की पीड़ा के लिए हो जाता है, वह मार्ग श्री कृष्ण के सम्मत कैसे होता? অন্য পথ দিয়ে গমন করিলে জীবগণের পীড়া হয়, অতএব সেই পথ কি রূপে শ্রীকৃষ্ণের সম্মত হইতে পারে। ऊपर से आसमान से गया कालिया, माने जगह स्थान छोड़ के चला गया, तो सबको कष्ट होगा ना। अगर भाई बोला कि जैसे देवता लोग आसमान से विचरण करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत शक्तिशाली था कद्रू का बेटा, इसलिए वो भी देव मार्ग से आकाश मार्ग से गया। कालिया सर्प, हाँ बोलिए माता। प्रभु जी, ये जो लास्ट लाइन है, अन्य भूमि संबंधी मार्ग तो जीवों की पीड़ा के लिए हो जाता, वह मार्ग श्री कृष्ण के सम्मत कैसे होता, इस लाइन का क्या मतलब? रास्ते से जाएगा तो लोगों को असुविधा होगा ना, भगवान तो सहमत नहीं होता इससे, उसीलिए आसमान से गया। कालिया सर्प उपहार प्रदान करिले श्रीकृष्णेर वेशभूषा मलिन হয় নাই। उपहार प्रदान कर मैंने वो जो विष दिया है, तो इससे भगवान का शरीर कुछ गंद नहीं हुआ, नंगरा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? क्या ये दोपहर को नींद आता है क्या आपको? मैंने खाना खा लिया तो। अच्छा, नींद की गोली था क्या उसमें? नहीं, और सब तो रहता ही है। अच्छा, और सब रहता है। এই কারণে নাগ সমূহের পরিবার বর্গ মধ্যে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটিয়াছিল। हाँ, सबको दर्शन किया ना, पूरा फुल फैमिली नाग परिवार दर्शन किया भगवान का। यही हेतु कृष्ण के रौद होते। लाइन छूट गया बहु आपका, अघागी अघा सुगागी कृष्ण बोल के कुछ एक लाइन है इसके पहले। नहीं तो हाँ, 88 के बाद में, और अघा सुगागी श्री कृष्ण का जब कालिया देव में जल कीड़ा करने का विचार हुआ। नहीं, এই হেতু কৃষ্ণকে হ্রদ হইতে নির্গত জানিয়া ইত্যাদি বাক্য যুক্তি যুক্ত রূপেই শোভা পাইতেছে। हिंदी हिंदी और अघासुगागी श्री कृष्ण का जब काली दह में जल कीड़ा करने का विचार हुआ, उसके पश्चात उनके श्री अंग का जब स्पर्श हुआ, उसी समय ये श्री यमुना जी अमृत के तुल्य हो गई, ऐसा ही जाना जाता है। और कालिया नाग के द्वारा तीन भूमि को प्राप्त करने के कारण श्री कृष्ण का वेश गीला न हुआ, तथा श्री कृष्ण का अकस्मात जो दर्शन हुआ वह भी नाग श्रेणी के चारों ओर जो जल था उसके भीतर से ही हुआ। इस कारण से श्री कृष्ण को जलाशय से निकले हुए जानकर इत्यादि वाक्य भी युक्ति युक्त शोभा पा रहा है। सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन लिखा है श्लोक में, हिंदी और बंगाली मैचिंग नहीं है। संस्कृत श्लोक पढ़ा, जिनको जो समझ में आया वही लिखा है। बंगाली अनुवाद कौन किया? अच्छा, इससे ये समझ में आ गया हिंदी के हिसाब से कि कालिया नाग के द्वारा तीन भूमि को प्राप्त करने के कारण श्री कृष्ण का वेश गीला न, मतलब कालिया नाग के फन से सीधा भगवान उसमें उतर गए धरती पे। यहाँ लिखा है कालिया सर्पेर उपहार प्रदान करिले श्री कृष्णेर वेशभूषा मलिन হয় নাই। उपहार, तो भगवान को क्या उपहार दिया था? यानी विष दिया था। तो भगवान का वेशभूषा माने आभूषण और कपड़ा मलिन माने गंदा नहीं हुआ। विश्व गंदा नहीं हुआ, ये तो समझ में आ रहा विश्व है। का कुछ लिखा ही नहीं। वही तो बोला ना कि अपने अपने हिसाब से लिखा, श्लोक पढ़ा, जिनको जो समझ में आया वही लिखा। ये भी बुरा नहीं है। वाटर प्रूफ होगा, पॉइजन प्रूफ। ओके, अगला अनुवाद।
नहीं, इसका ये भी हो सकता है कि जो गीला हुआ था वो उसका वो विष का उसका जो फुंकार से वापस उग गया सब। फुंकार से सुन, आप भी लिखिए एक तो कमेंट्री। अच्छा होगा। इसमें तो ऐसे कि वे गीला नहीं हुआ। इस्कॉन का भी एक होना चाहिए। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হইলে বিশেষ ভাব বর্ণিত হইতেছে। কোলাহল তরিত পদে গমন, অঙ্গ শৈথিল্য, কম্পন, বচন স্খলন, অশ্রুজলপাত এবং দর্শনাদি বিষয়ে তৃপ্তিক্ষয়। এইরূপে ব্রজবাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া সুখের সময়ও দুঃখ প্রাপ্তি হইয়াছিল। হিন্দি। अब श्री कृष्ण के दर्शन होने पर जो विशेषता हुई उसका वर्णन करते हैं। यथा कोलाहल, जल्दबाजी, समस्त अंगचर्या की विवशता, कंपन, बोलते समय वचनों का टूट जाना, अश्रु जलपात, दर्शन आदि में तृप्ति का अभाव, इस प्रकार के भावों के उदय के कारण श्री कृष्ण को पाकर भी ब्रजवासी जन सुख के समय भी दुख को प्राप्त हो गए। कल से गोपाल चंपू हो गए या नहीं मालूम नहीं, इसीलिए सुधामयी वल्लभी माता जी कहाँ है? नहीं। प्रभुपाद लीलामृत चल रहा था ना जब हम लोग नहीं थे बनारस में, थे ऐसे कुछ नहीं, किसी को सेवा देना पड़ेगा। ওকে, আগলা অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন এই কারণে কেবল আনন্দে ব্রজবাসী জনগণের স্ফূর্তির পুষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু হায় তাহা দ্বারা তাহাদের দেহ এবং মন কিছুই প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দি। श्री कृष्णचंद्र आ गए, इस कारण केवल हर्ष से ब्रज निवासियों की स्फूर्ति की पूर्ति तो हो गई, किंतु खेद की बात यही हुई कि जिसके कारण उनका शरीर एवं मन कुछ भी प्राप्त करने को सामर्थ्य न पा सका। प्रभु जी, ये पूरा पैराग्राफ का ये जो लास्ट लाइन है, जिसके कारण उनका शरीर एवं मन कुछ भी प्राप्त करने को सामर्थ्य ना पा सका, तो एक तरफ तो लिखे स्फूर्ति की पूर्ति हो गई, लेकिन मन और शरीर कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो ये क्या हुआ? देखते हैं आगे, अगला अनुवाद देखते हैं। स्तंभ हो सकता है कि आलिंगन नहीं कर पाया, कहीं भगवान का सब अश्रुजल बल कंपन हो रहा था, स्तंभित हो गया था, किंतु ताहार द्वारा ताहादेर देह एवं मन किछुई प्राप्त होते पारे समर्थ है नहीं। भगवान आ गया, से मुंह से ऐसे ही बोला और कुछ कर नहीं पाया, सब स्तंभित हो गया था, रो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना पिछला श्लोक में। अगला अनुवाद। स्तंभ प्रत्येक सन्धि स्थले बंधन, निबिड़ व्रणेर तुल्य रोमांच, बाष्प छल छल नयन, अन्न कण्ठे स्तंभकारी स्वरभंग, कंपन एवं पतन कालेर मतो दंत पंक्तिर कर्मर शब्द, मैंने दांत कर्मर कर रहा है, कृमि होने से ऐसा होता है ना, एवं शरीर भेदी घर्म, মানে এইসব আস্তে সাত্বিক বিকার কে আস্তে সাত্বিক से भी ज्यादा है। এই রূপে নিজ বন্ধুগণের সাত্বিক ভাব দেখিয়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ व्याकुल হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कौन अनुवाद लिखा है? जीव गोस्वामी। हिंदी। तदंतर स्तंभ शरीर की निश्चलता, प्रत्येक संधियों में बंधन, गाढ़े घाव की सी स्थिति वाली पुलकावली, दर्शनों को रोकने वाला अश्रुपात, दूसरों के गले को भी रोकने वाला स्वरभंग, गिरने के समय की तरह दंत पंक्ति को कटकटा देने वाला कंप एवं शरीर को फोड़ने वाला श्वेत पसीना, इस प्रकार अपने बंधुओं के सात्विक प्रेम विकारों को देखने वाले महाप्रभु श्री कृष्ण भी व्याकुल हो गए। समझ में आया सबको? তারপর প্রথম স্থিত
সমবয়স্ক বয়স্যগণ সেই জল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া বিস্তীর্ণ ও শ্যামল বর্ণ নয়ন জলে তাহাদের নেত্র পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে তাহারা তদীয় অঙ্গ সংযোগ রূপ নৃত্যশালায় গমন করিল। পরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া যে সুখ তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া লাগিল, সেই তরঙ্গে ভাষ্যমান হইয়া আপন আপন প্রতি এই আমি আছি এই রূপে তাহাকে নিবেদন করিল না। ইন্দ্রি तदंतर पहले से ही आगे की ओर बैठे हुए समान अवस्था वाले सब सखा उस कालीदह के जल से उत्तीर्ण हुए श्री कृष्ण को देखकर विस्तीर्ण श्याम वर्ण रूपी जल से अपने अपने नेत्रों को परिपूर्ण करके ठिठके से रह गए। पुनः क्रम से श्री कृष्ण के अंग संग की रंग भूमि के से भाव को प्राप्त होकर उनके आलिंगन से प्राप्त सुख की तरंगों में बहते हुए सब मित्रों ने अपने अपने को मैं इस नाम वाला मित्र हूं इस प्रकार स्वयं उन श्री कृष्ण के प्रति निवेदन नहीं किया, अर्थात श्री कृष्ण के मिलन सुख में सब कुछ कहना भूल गए। अगला अनुवाद बेंगली 95। নন্দকুমার যেরূপ ইহাদিগকে সেই রূপ যথাক্রমে সম্মান করিয়াছিলেন ও জনক জননী এবং সহচর দিগকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, যেহেতু সেই কারণেই তাহারা সকলে নিস্তব্ধ দেহ এবং সুখরাশি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দি श्री नंद कुमार ने जिस प्रकार इन मित्रों को आनंदित किया, उसी प्रकार क्रम क्रम से सबके पास जाकर सम्मान पूर्वक जननी जनक एवं अन्य समस्त स्नेही जनता को भी आनंदित कर दिया। जिस कारण से मित्रों की वह दशा हुई, उसी कारण से वे सब भी निश्चल देह वाले होकर सुख समूह को प्राप्त हो गए। আহা, যদি সুখ দেবাদি ঋষিগণ সত্যবাদী না হইতেন এবং তাহারা এই কথা না বলিতেন, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি বা এই কথা বিশ্বাস করিত? যেহেতু নিশ্চয়ই ধেনু এবং মৃগগণ তাহার আগমন অনুসন্ধান করিয়া ব্রজবাসী জনগণের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অধিকন্ত বৃক্ষ সমূহ তাহাদের দুঃখ পূর্বে সুখ হইয়াছিল, সম্প্রতি কিছু প্রচুর সুখ লাভ করিয়া তৎকালে মঞ্জরিত পত্রপল্লবীর দ্বারা প্রফুল্ল হইয়াছিল। और वहां पर अहो, यदि श्री सुखदेव आदि सत्यवादी ऋषिगण इस कथा को न कहते तो इस प्रकार की बातों पर कौन विश्वास करता कि निश्चय ही गैया और मृग भी कालिया हृदय में से श्री कृष्ण के आने का अनुसंधान करते हुए अपने में और ब्रजवासियों में अभेद को प्राप्त हो गए थे। अर्थात श्री कृष्ण विरह में ब्रजवासियों की जो दयनीय दशा हुई, वैसी ही गैया मृग आदिकों की भी हुई थी। और अधिक क्या कहें, देखो वृक्षगण भी उन ब्रजवासियों के दुख से पहले सूख गए थे। इस समय अधिक सुख के कारण तत्काल स्वीकृत पत्र पुष्प आदि से प्रफुल्लित हो गए हैं इत्यादि। তথায় যৎকালে যে যে বন্ধু লোকগণ অসুর জেতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিল, সেই সময় সত্যি তাহারা চারিদিকে অতুল্য প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যৎকালে শ্রীমতী মায়া যশোদা প্রেমে বিহল হইয়া উঠিয়া মিলিত হইয়াছিল, তৎকালে সেই বার্তা থাকুক, যেহেতু সকল লোককেই দ্রবীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দি और वहां पर जो जो बंधु बांधव लोग असुर जीता श्री कृष्ण के साथ जब मिले, तब वे सब चारों ओर से अतुलनीय प्रीति को प्राप्त हुए थे। यह बात सत्य है, किंतु जिस समय श्री यशोदा माता प्रेम में विवश होकर शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण से मिली, उस समय उनकी बात को तो रहने दो, क्योंकि श्री यशोदा कृष्ण सम्मेलन को देखकर तो सारी जनता ही द्रवीभूत दशा को प्राप्त हो गई। তারপর স্বকীয় প্রভাবের ভাবনা
করিয়া বলরাম আনন্দিত হইলেন। तथापि हृदय सब मन देकर सुनिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा, समय वेस्ट होगा, ध्यान से सुनिए। তারপর স্বকীয় প্রভাবের ভাবনা করিয়া বলরাম আনন্দিত হইলেন। তথাপি হৃদয়ের মধ্যে ব্রজজনের দুঃখ থাকতে শুষ্ক হইয়াছিল। তাদৃশ অবস্থা ঘটিল, বাক্য যেরূপ গাম্ভীর্য দর্শিত হইয়াছিল, সে গাম্ভীর্যপূর্ণ শোক তিরস্কৃত হওয়ার বলরামের হাস্য বিকাশ উৎপন্ন হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া এইরূপ জ্যেষ্ঠকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার ক্রোড়ে বসিয়া রইলেন। হিন্দি। तदंतर स्वकीय अर्थात कृष्ण के प्रभाव की भावना से आनंदित होने पर भी श्री बलराम जी अपने अंतःकरण में ब्रजवासियों के दुख से शुष्क प्राय हो गए थे। ऐसी दशा में भी बाहर प्राप्त की जो गंभीरता, उसको धारण करने वाला जो शोक तिरस्कार उसी से हो रहा है विकास, जिसका ऐसे हास्य को धारण किए हुए थे। इस प्रकार की दशा वाले श्री बलराम जी को हंसते हंसते नमस्कार करते हुए श्री कृष्ण अपने में उनका आलिंगन प्राप्त कराते हुए अर्थात भुज भर के मिलते हुए बहुत देर तक उनकी गोद में बैठे रहे। তারপর তথায় জনগণের এই পরামর্শ হইয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রাপ্তি যদি নিদ্রাবস্থা সংযুক্ত বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে এই শোক স্বয়ং সে স্বপ্নাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে। অথবা ওই শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি যদি জাগ্রত অবস্থায় পরিণত হইয়া স্ফূর্তি পায়, তাহলে আমাদের নিতান্ত অভীষ্ট সম্পন্ন হইয়াছে এবং কোন রূপে সুখের ব্যাঘাত হয় নাই। मुझे समझ में नहीं आया, बलराम जी के गोद में कृष्ण भगवान बैठे रहे कि कृष्ण भगवान के गोद में बलराम जी? তারপর তথায় জনগণের এই পরামর্শ হইয়াছিল যে জনগণ লোক সব পরামর্শ দিয়া था क्या শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রাপ্তি যদি নিদ্রা অবস্থায় সংযুক্ত বলিয়া জানা যায়, তা হইলে এই শোকে স্বয়ং সেই স্বপ্ন সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে। ये जो कालिया से वापस मिल गया, ये अगर स्वप्न जैसा है। অথবা ওই শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি যদি জাগ্রত অবস্থায় পরিণত হইয়া স্ফূর্তি পায়, তা হইলে আমাদের নিতান্ত অভিষ্ট সম্পন্ন হইয়াছে এবং কোন রূপে সুখের ব্যাঘাত হয় নাই। नहीं अगर ये सपना नहीं है, अगर सब हकीकत है, तो यही है कि हम लोग सुख वापस पाए हैं और हमारा इस सुख में कोई व्याघात माने कोई बाधा नहीं आया है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, हिंदी हो गया? नहीं, तदंतर वहां पर सभी जनों का यह परामर्श हुआ कि श्री कृष्ण की यह प्राप्ति यदि निद्रावस्था कहकर जानी जाए, तब तो यह शोक भी स्वयं उसी निद्रावस्था में स्वप्न की समानता को प्राप्त हो रहा है। अथवा यह श्री कृष्ण की प्राप्ति यदि जागृत अवस्था में परिणत होकर स्फूर्ति पा गई है, तब तो हमारा अत्यंत अभिष्ट संपन्न हो गया एवं किसी प्रकार भी सुख की हानि नहीं। अभिष्ट क्या संपन्न हो गया? तो काले रथ को भगा दिया और कृष्ण वापस आ गए, वो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद सबने किया তারপর সকল স্থান হইতে কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য অপরিত নিধি লাভের মতো তাহাকে মধ্য রাখিয়া সূর্যমণ্ডলের মতো গোলকার ভাবে চারিদিকে উপবেশন করিল। ভগবান को बीच में रख के चारों ओर बैठ गए सब। তাহাতে লজ্জা রাস ও আকাশ সঞ্চারী দেবগণের নেত্রে হর্ষ উপস্থিত হইল। এইরূপে খর্বসংকপ স্ত্রী পুরুষ আসিয়া তথায় উপবেশন করিলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ প্রথমেই ভাবী মঙ্গল বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এখনো তাহার প্রতি আশীর্বাদ দান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ব্রজরাজের প্রতি স্তব করিয়া বিশ্বাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। হিন্দি। पश्चात चारों ओर से ही देखने के लिए नष्ट हुई निधि की प्राप्ति की तरह श्री कृष्ण को बीच में पधराकर जिनकी लज्जा कम हो गई है एवं जो आकाशचारी देवताओं के नेत्रों को भी हर्षप्रद वाटिका के समान है, ऐसे सभी अरबों खरबों की संख्या वाले ब्रजवासी
स्त्री पुरुष जब सूर्य के चारों ओर वाले घेरे की तरह श्री कृष्ण के चारों ओर घेरा लगाकर बैठ गए, तब पहले से ही भावी मंगल का विस्तार करने वाले वेद वेत्ता ब्राह्मणों ने इस समय भी श्री कृष्ण के प्रति आशीर्वाद देकर श्री ब्रजराज के प्रति उपालंब करते हुए विश्वास उत्पन्न कराया। यथा, হে শ্রী নন্দরাজ, তোমার পুত্র যে সকল শত্রু বিনাশী, এই কথা আমরা বারংবার বলিয়াছি, তাহা তথাপি তুমি সমস্ত অমঙ্গল পাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, কেবল তিনি তোমার পুণ্য ফলে দ্রুত আগমন করিয়াছেন। হিন্দি। हे श्री नंदराय जी, यह तुम्हारा पुत्र सभी शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। यह बात हमने तुमसे बारंबार अच्छी प्रकार कही है, तो भी तुमने प्रेम के कारण समस्त अमंगलों के नाश करने की इच्छा की है, किंतु ये श्री कृष्ण तो तुम्हारे पुण्य के प्रताप से शीघ्र ही आ गए। অতএব এই প্রকারে শোক হর্ষে ব্রজবাসী লোক সময় জানিতে পারিল না। অবশেষে রজনী উপস্থিত হইল। সেই স্থানে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত গ্লানির জন্য খেদ কৃষত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রভাতকাল পর্যন্ত তথা অবস্থিত ছিল। ব্রজরাজ পত্নী সমস্ত রাত্রি পর্যন্তই শত্রু আশঙ্কা করিয়া পুত্রকে কোর করিয়াই রাখিয়াছিলেন। পরে পরমাবেশ বশত বারংবার কৃষ্ণমুখ দর্শন সুখ উৎসববর্তী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র স্মরণ করিয়া তাহা হইতে বিস্ময় প্রাপ্ত হইলে রজনী প্রভাত হইয়াছিল। হায় হায়, কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত হইলে ধেনুগণের সমস্ত দুগ্ধ দহন করিয়া সত্যি তাহাকে পান করানোর হয় নাই, কারণ ওই স্থানের সমস্ত বিষয়ে তিনি বিষ কলঙ্কিত বোধ করিয়াছিল। हरे कृष्ण। तो इसीलिए पिलाया नहीं दूध, क्योंकि सोचा कि विष अभी भी विष का इफेक्ट रहेगा। हिंदी। इस प्रकार शोक एवं हर्ष के कारण ब्रजवासियों को जब समय बीतने का ज्ञान न रहा, तभी रात्रि हो गई। इसीलिए भूख प्रयास का अतिक्रमण करने वाले श्री कृष्ण की ग्लानि से उत्पन्न खेद के कारण कृष्णता को प्राप्त होकर प्रभात काल पर्यंत वहीं रह गए, और वहां पर शत्रुओं की आशंका से सारी रात अपने पुत्र को गोद में ही लेकर बैठने वाली श्री ब्रजरानी परम आवेश से बारंबार श्री कृष्ण के श्रीमुख देखने से उत्सव से युक्त होकर भी उनके चरित्र का स्मरण करके उसी चरित्र से विस्मित होकर प्रभात समय को प्राप्त हो गई। अर्थात माँ यशोदा को श्री कृष्ण चरित्र चिंतन से चकित होने के कारण रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल होने को आ गया। हाय हाय, भूखे प्यासे अपने लाला को भी गैयाओं के दूध को भी दोहन कर स्नेहमयी माँ ने नहीं पिलाया। यह बात सत्य है, क्योंकि इस कालीदह के तीर की समस्त वस्तुएं विष से कलंकित है। इस शंका से दूध नहीं पिलाया, अर्थात प्रेम की परिपाटी अटपटी होती है। यस माता जी, थोड़ा सुदामाई वल्लभी माता जी को एक बार नॉक कर दीजिए। अगला अनुवाद 105 से 107। রাত্রিকালে পুনর্বার অন্য রূপ প্রশংসনীয় চরিত্র ঘটিয়াছিল। যাবৎকালে যমুনা জল হইতে কালীয় সর্পের নির্বাসন হয়, সেই কালেই दूत मुख হইতে জানিতে পারিয়াছিল, মানে कंस को पता चल गया। তৎকালে সেই দুর্জন শিরোমণি কংসাসুর চিন্তা কুলচিত্তে যেন निश्चेष्ट হইয়াছিল। लेकिन कंस ने तो ये काले को सेट नहीं किया था। काले का तो अपने आप हुआ प्रॉब्लम। कि चिंता हाय हाय, আমাদিগেরই সমস্ত বীর সেই বালক হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব অনলমুখী পিশাচীর মূর্তি তুল্য এই দুষ্কৃতি
অত্যন্ত হাসিয়া হাসিয়া ত্রিভুবনে গমন করিয়া অতিশয় নৃত্য করিতেছে। অহো, কালিয়া সর্প বলবান হইলেও সহসা বলক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার এইরূপ নিষ্কাশন আমার পুনর্বার অপমান বিরত বলিয়াই বিবেচনা করিতেছে। যেহেতু আমারও বাসনা রহিত প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আমারও সেইরূপ কামনায় আমরাও সেইরূপ কার্যই করিব, যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট না ঘটে এবং তাহার অপকার হয়। তখন কংসাসুর অন্য দূতকে নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন যে সেই ব্রজরাজ পুত্র তদ্যাপি ব্রজবাসী জনের সহিত সূর্য তনয়া যমুনার তীরেই বিরাজ আছেন। ইহা শুনিয়া নিকটস্থ ব্যক্তিগণকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমার তথায় প্রবেশ পূর্বক চারিদিকে প্রবলভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত করো, স্বয়ং অন্তর্হিত হইবে। হিন্দি। रात्रि में दोबारा एक दूसरा भी प्रशंसनीय चरित्र हुआ। जब कालिया नाग का यमुना जल से निकलना हो गया, उसी समय से प्रधान गुप्तचर से कठोरता पूर्वक जानने वाला वह दुर्जन शिरोमणि कंस तभी चिंता से व्याप्त चित्त हो जाने के कारण निश्चेष्ट सा हो गया। उसकी चिंता यथा हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि निरंतर हमारे वीर ही उस बालक से मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे दुष्कृति रूप अग्निमुख पिशाची की मूर्ति अत्यंत हंसती हुई अंगीठी की तरह हमारे पक्षपातियों को जलाती हुई तीनों भुवनों में जाती हुई अतिशय नृत्य कर रही है। दूसरे खेद की बात यह भी है कि हाय, वह बलवान कालिया नाग भी शीघ्र ही निर्बलता को प्राप्त हो गया। उसके इस निकालने को तो हम वध ही समझते हैं, क्योंकि कालिय के निकाल देने से तो हम भी वासना रहित हो गए। अर्थात कालिय जब तक काली देह में था तब तक तो हम इस वासना से युक्त थे कि यह कभी न कभी हमारे शत्रु को मार देगा, परंतु अब तो यह वासना भी समाप्त हुई। अतः अब तो हमको उस प्रकार कार्य करना चाहिए जिस प्रकार हमारे पक्षपातियों का अनिष्ट न हो और उस हमारे शत्रु का अपकार हो जाए। हरे कृष्णा। सबका हुतपिन में लॉगिन करिए अशोक प्रभु। তারপর তাহারা কংসের আজ্ঞানুসারে তথায় গিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। পরে দাবানল তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা শীঘ্র পলায়ন করিল। আগ জ্বালা দিয়া। कंस ने भेजा कुछ कुछ लोगों को आग জ্বালা দিয়া। তখন সেই সমস্ত ব্রজবাসী ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে দুর্বৃত্তগণ এখনো আমাদিগকে ধরিবে। পরে তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া অগ্রজের সহিত ব্রজরাজ পুত্রের নিকটে আসিয়া ওই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কৃষ্ণ के पास आया और बोला फॉरेस्ट फायर। हिंदी। उसी समय उस कंस ने दूसरे दूत से ब्रजराज कुमार एवं ब्रजवासियों का निवास आश्री यमुना के तीर पर ही है, इस बात को सुनते हुए पास में बैठे हुए सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब वहां पर प्रविष्ट होते हुए चारों ओर प्रबलता पूर्वक अग्नि को जलाते हुए स्वयं अंतर्हित हो जाना। तदंतर कंस की आज्ञानुसार वहां जाकर उन्होंने अग्नि लगा दी एवं अग्नि वृद्धि को प्राप्त हो जाने पर तथा उन सब के शीघ्र ही भाग जाने के बाद सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के स्नेहमय चरित्र से दुख से छूटने की संभावना को प्राप्त होकर अग्रज अर्थात बड़े भैया के सहित श्री ब्रजराज कुमार के ही पास जाकर यह अग्निकांड निवेदन किया। ब्रजराज श्री कृष्ण भगवान को संबोधित हो कर रहे हैं। नहीं, नंद महाराज। ब्रजराज कुमार। ब्रजराज नंद महाराज। अच्छा प्रभु। श्रील गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय